नमस्कार जोहार। झारखंड में जो वृद्धा है, विधवा है, विकलांग है, उनका पेंशन 2 महीने से लेकर 5 महीने तक नहीं मिला है। तो कब मिलेगा, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। और पैसे क्यों नहीं मिले हैं, आखिर इतने दिन देरी क्यों हुई, इतना किस कारण से विलम्ब हुआ पैसे आने में, और कब तक पैसा आएगा। क्योंकि लोग बेहद ही ज़्यादा परेशान हैं। वृद्धा है, विधवा है, विकलांगता है, उनको 1,000 रुपये ही मिलता है। ठीक है, 1,000 रुपये ही मिलता है, लेकिन उनको इस पैसे की आस रहती है, उनका यही सहारा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि पैसे कब मिलेंगे और क्या करना है कि पैसे हमें जल्दी मिलेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में बता दें कि 3 प्रकार के जो पेंशन योजना है वो दिए जाते हैं। ठीक है, पेंशन योजना में दिए जाते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था पेंशन योजना, दूसरा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, और जो तीसरा में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। लगभग बता दें कि झारखंड में लगभग 40 लाख लाभुक हैं। जो पेंशन योजना का है वो 40 लाख लाभुक हैं, और इनको लगभग 2 महीने से लेकर 5 महीने तक पैसा नहीं मिला है। जी हाँ, इनको पैसा नहीं मिला है। पैसा मिल भी रहा है तो किनको मिल रहा है। झारखंड में जो 50 वर्ष की महिलाएं हैं वो अभी फ़िलहाल में जो पेंशन योजना जो 50 वर्ष से लेकर शुरू हो रहा था पेंशन योजना, उसके तहत जो फॉर्म भरे हैं, जो कि झारखंड सरकार के द्वारा ही चलाया गया सर्वजन पेंशन योजना। ठीक है, सर्वजन पेंशन योजना है, उसके तहत पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन जिनको ज़रूरत है मेन पैसे की, उनको पैसा नहीं दिए जा रहे हैं। तो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, यह जान लेते हैं। बता दें कि पैसा जो नहीं दिए जाने का कारण है वो है झारखंड में हो रहा है फिलहाल चुनाव के चलते। ठीक है, चुनाव सबसे मेन मुद्दा है। चुनाव की वजह से ही पेंशन नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, पेंशन नहीं दिए जा रहे हैं। जो पार्टियां हैं वो चुनाव जो है इसी पेंशन योजना को मुद्दा बना रही है, एक जीतने का मुद्दा बना रही है। दोनों का जो दो पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं झारखंड में, बीजेपी, सभी को जान रहे हैं कि बीजेपी और जेएमएम, ठीक है, जेएमएम है, वो दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। किस कारण से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, बता दें कि जो बीजेपी है वो आरोप लगा रही है जेएमएम पर कि जेएमएम को पैसा दे दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और जो बीजेपी है वो वृद्धा पेंशन के पैसे को जो मैया सम्मान योजना में दिए जा रहे थे, मैया सम्मान योजना सभी को पता है, जो 1,000 रुपये दिए जा रहे थे, उसमें दे दिया गया है। ये बीजेपी का कहना है। वहीं अगर बात करें हम लोग जेएमएम का, तो जेएमएम आरोप लगा रही है बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि वो पैसे नहीं दिए गए हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे नहीं दिए गए हैं, इस वजह से पैसे नहीं दिए गए हैं। जो भी वृद्धा पेंशन है जो दिए जाते हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांगता पेंशन, तो इसी कारण से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि चुनाव आखिर है, ठीक है, तो पैसे हमें कब तक मिलेंगे। तो बात करें कि आपको चुनाव के बाद ही पैसे मिलेंगे। ठीक है, चुनाव के बाद पैसे मिलेंगे, तो कब तक मिल सकते हैं। तो बता दें कि आपको नवंबर, जो कि 23 नवंबर है, उसमें आपको पैसे इसके बाद ही मिलने वाले हैं। क्योंकि 23 नवंबर जो है ना, वो 23 नवंबर उसका जो रिजल्ट है और आने वाला है चुनाव का है, वो रिजल्ट आने वाला है, परिणाम घोषित होने वाला है। 23 के बाद ही जो झारखंड में नया सरकार बनेगी, सरकार जिसकी भी बने नया सरकार बनेगी, तभी आपके पैसे आने की संभावना है, वो भी 100%। तो दिसंबर तक, कम से कम दिसंबर तक लग सकते हैं। ठीक है, दिसंबर तक लग सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो एक दूसरे पर आरोप लगाने का जो चल रहा है खेला, आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव एक ऐसा मुद्दा है जिसमें छोटे छोटे चीज़ों को लोग बदलने की वजह से, लोग एक दूसरे को जीतने के कारण बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा पैमाना बना देते हैं और लोगों को दिक्कत होता है। इसके बाद हम लोग सबसे बात करते हैं कि किनको आखिर पैसा मिलेगा तो किनको मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। देखिए, आपको अपना स्टेटस चेक कर लेना चाहिए। इस प्रकार से अगर आपका एक्टिव दिखा रहा है, आप देखिए यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है, तो सही है। ठीक है, आपके पैसे आएंगे, चुनाव के बाद पैसे आएंगे। लेकिन अगर आपका एक्टिव नहीं है
तो आपको क्या करना है आगे जानेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मंथ का पैसा इनका नहीं आया है। जो लास्ट पेंशन मंथ है वो अगस्त का है, तो इनका 2 मंथ का पैसा नहीं आया है। तो 2 मंथ से पैसा नहीं आया यानी कि 2000 रुपये इनके नहीं आए हैं। एक ही साथ पैसे आएंगे आपके चुनाव के बाद दिसंबर माह में आएंगे। अगर अब बात करते हैं कि अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे एक्टिव नहीं बता रहा है तो आपको क्या करना है, ठीक है। आप देखिए आपको क्या करना है जान लीजिए। स्टेटस एक्टिव नहीं होने पर आपको क्या करना है, जिनका स्टेटस यहाँ पे देख लीजिए, जिनका स्टेटस एक्टिव नहीं है वह अपने नज़दीकी ग्राम विकास अधिकारी से, अपने ग्राम प्रधान से या फिर समाज कल्याण के ऑफिस में जाकर अपना सत्यापन करा सकता है। सत्यापन कराने का मतलब है कि एक्टिव करा सकता है, जिसके बाद उसकी पेंशन उसे लगातार मिलती रहेगी। अगर आपका भी पेंशन नहीं आ रहा है तो आप भी अपना सत्यापन जरूर करा लें। जी हाँ, सत्यापन जरूर करा लें। हो सकता है कि सत्यापन की वजह से इनएक्टिव हो, आपका पैसे नहीं आ रहे हो, क्योंकि पेंशन रुकने का जो मुख्य कारण है वह भौतिक सत्यापन का ना होना ही है। भौतिक सत्यापन यानी कि एक्टिव का ना होना ही है आपका, हो सकता है यह कारण। और आपको इसका स्टेटस कैसे देखना है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अपने पेंशन को स्टेटस को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन करना है और वहाँ पे पेंशन जो झारखंड पेंशन है वो लिखकर सर्च करना है। अब आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका एक वेबसाइट खुल कर आ जाएगा जहाँ पे स्टेट डैशबोर्ड लिखा हुआ रहेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं थोड़ा सा समय लगेगा खुलने में और आपके सामने खुलकर इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आपका स्टेटस चेक करने के लिए स्टेट को यानी कि राज्य को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे स्कीम में ऑल स्कीम रहने देना है और एरिया में भी बोथ रहने देना है। चलिए सबसे पहले मैं अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए झारखंड को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको झारखंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए एंटर गिवन कोड, तो आपको जो ए वाला कोड दिख रहा है, ए वाला कोड आपको इसमें एंटर करना है। चलिए मैं एंटर कर लेता हूँ। जैसे ही आप इसको एंटर कीजिएगा, चलिए मैं पहले एंटर कर लेता हूँ कोड को, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है वो भी जान लेते हैं। कोड को एंटर करने के लिए जिस प्रकार से स्मॉल है तो स्मॉल और कैपिटल है तो कैपिटल को भरना पड़ेगा। चलिए भरने के बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट है, ठीक है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने फिर से इस प्रकार का देखिए इनवैलिड कैप्चा आ गया, कैप्चा गलत हो गया है। तो मैं कैप्चा को फिर से फिल कर लेता हूँ क्योंकि कैप्चा रॉन्ग हो गया है, ठीक है। आपको कैप्चा को सही तरीके से भरना है, ठीक है, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा जैसे मेरा हो गया, ठीक है। आप देखकर कैप्चा को भेजिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए। जैसे फिर से मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, अब आपके सामने इस तरीक़ा से सही प्रकार से खुल गया है। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। आप यहाँ पे देखिए नीचे आते हैं अगर स्क्रॉल करके तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट के नाम दिख जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट करना है, उस पर क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे देखिए मैं गढ़वा से, तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ गढ़वा वाले ऑप्शन पे। चलिए इसके बाद क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने थोड़ा सा और फिर से समय लगेगा, थोड़ा सा प्रोसेस होता है। तो फिर इस प्रकार से फिर से आपका एक पेज खुल जाएगा। अब आपको लगेगा कि एक ही प्रकार का पेज खुल रहा है, तो नहीं, आपको फिर से स्क्रॉल करके नीचे जाना है। अब आपके सामने आप देख सकते हैं सब डिस्ट्रिक्ट के नाम आ जाएगा, जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में उसका नाम आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मुझे अपने जो भी मतलब आप प्रखंड से हैं उसको सेलेक्ट करना है, उसको चुनाव करना है। तो आप देख सकते हैं मैं रमना का हूँ तो मुझे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे इस पर आप क्लिक कीजिएगा फिर से आपका थोड़ा सा प्रोसेस होगा और सेम प्रकार से लगेगा कि एक ही पेज खुल रहा है, लेकिन नहीं, एक फिर से नया पेज खुला है। आपको फिर से स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे आप देखिए आपका जितना भी ग्राम पंचायत हो वो दिख जाएगा, ठीक है। आपके प्रखंड में जितने भी ग्राम पंचायत है दिख जाएंगे। अब मुझे अपने ग्राम पंचायत को खोजना है और वहीं पे क्लिक करना है। देखिए तो मेरा रमना जो ग्राम पंचायत है, मैं रमना से हूँ, तो मुझे इस वाले पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा आपका जो भी हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा खुलने में क्योंकि थोड़ा सा समय लगता ही है। थोड़ा सा नेट भी स्लो हो सकता है इस कारण से, या फिर थोड़ा क्राउड ज़्यादा होने की वजह से भी वेबसाइट नहीं खुल पाता है। तो आप इंतज़ार कीजिए। देखिए खुल गया है। अब आपको फिर से नीचे आ जाना है।
अब यहाँ पे देखिए आपका नाम यहाँ पे दिख जाएगा। अगर ऊपर में नाम दिखता है तो सही है, अन्यथा आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे 3 डॉट देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है और फाइंड इन पेज, आप यहाँ से देख सकते हैं फाइंड इन पेज लिखा हुआ है, फाइंड इन पेज। तो यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नाम को सर्च करना है। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ फाइंड इन पेज पे। क्लिक करने के बाद आप देखिए इस प्रकार से ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर में आपको दिख जाएगा यहाँ पे नाम सर्च करने का, जो कि यहाँ पे नाम अपना सर्च कर सकते हैं। देखिए मैं TET लिखा हूँ, जिससे आपको आप देख सकते हैं तेतरी देवी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नाम लिखकर आ गया है। आपका जितना भी इस प्रकार से नाम है वो शो हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। मुझे अब इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन ऑर्डर नंबर पे क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने थोड़ा सा समय लगेगा और आपके सामने आपका जो भी डिटेल है, बेनिफिशियरी डिटेल, बेसिक डिटेल, वो दिख कर आ जाएगा, सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो सबसे मेन है वो आपको यहाँ एक्टिव स्टेटस में देखना है। अगर स्टेटस में आपका एक्टिव है तो आपके पैसे आएंगे, जब भी सभी लोगों के पैसे आने लगेंगे तो आपके पैसे आएंगे। अगर आपका एक्टिव नहीं है तो मैंने जो बोला है वो काम करना होगा आपको, तभी आपके पैसे आएंगे। अब आपका देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि लास्ट में कब आपका पेंशन आया था, कब पेंशन आपका लास्ट मंथ है। तो इनका अगस्त में, लास्ट में इनका पैसा जो है वो अगस्त में आया था। इनका 2 मंथ का पैसा फिलहाल नहीं आया है, 2 मंथ से पैसा नहीं आया। यहाँ पे आपका एज वगैरह भी दिखलाएगा और एड्रेस वगैरह भी दिखलाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस प्रकार से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।